हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो है बच्चों के लिए, बच्चों की याददाश्त के लिए कि हम बच्चों की याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, बच्चों की याददाश्त कैसे इतनी अच्छी हो कि उन्हें अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या कंपटीशन टाइम में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए और बच्चे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो उनकी मेमोरी में बना रहे। तो सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजोवृद्धि में स्वागत है। दूसरा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसको और लोगों में भी शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स इसको देख सकें और अपने वो बच्चे लाभान्वित हो सकें और अपनी याददाश्त को बढ़ाने के नुस्खे को देख सकें। तो आज मैं बच्चों की याददाश्त को बढ़ाने के लिए 2 यौगिक क्रियाएँ आपको बताऊँगी, जिसके निरंतर अभ्यास से आपके बच्चों की याददाश्त तेज होती चली जाएगी। ये कोई ऐसी गोली नहीं है कि आप बच्चों को गोली खिला दी और बच्चे का पेट का दर्द ठीक हो गया। योगा से क्या होता है कि बहुत लंबा जीवन में उसका असर रहता है और योगा से बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी और मस्तिष्क अंदर ही अंदर से अच्छा होता चला जाता है, जिसका कि आपको भनक तक नहीं लगती है। जब रिजल्ट सामने आता है तब आपको पता चलती है कि हाँ, योगा का असर हुआ। तो ऐसे ही वो 2 यौगिक क्रियाएँ हैं, जिसको करने से आपके बच्चे की याददाश्त दिन पर दिन तेज होती चली जाएगी। जो बच्चे कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ देगी और जो बच्चे छोटे हैं, उनको अगर पेरेंट्स इन 2 यौगिक क्रियाओं की प्रैक्टिस करा दें पहले से ही, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आएँगे और जो कि सबके सामने ही मालूम पड़ेगा। तो बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए मैं आपको 2 यौगिक क्रियाएँ बताने जा रही हूँ। आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आगे से आगे आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, चुंबक क्रिया है। उसके लिए आपको क्या करना है? आप बहुत ध्यान से पहले सुन लें और फिर देख लें। क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके पेरेंट्स को ये यौगिक क्रियाएँ सीखनी पड़ेंगी और उसकी प्रैक्टिस अपने बच्चों को करवानी पड़ेगी। आप पहले अच्छी तरह सीख लेंगे, तो आप अपने बच्चों को सामने बिठाकर उसकी प्रैक्टिस करवाएँगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ी-सी यौगिक क्रियाएँ करने में या प्रैक्टिस करने में थोड़ा-सी मुश्किल आ सकती है। वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से अपने बच्चों को करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपनी जीभ को थोड़ी-सी बाहर निकालना है, उसको ऊपर की ओर ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके उसको तालू से लगाना है। थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स, 1 या 2 सेकंड्स जीभ को तालू से लगा रहने दें। उसके बाद जीभ से तालू को रगड़ना है, यानी कि तालू की मसाज करनी है। जो ऊपर तालू होता है उसको आपको जीभ से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रब करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। आप मेरे को देखिए बहुत ध्यान से। मैं बीच-बीच में आपको बताती भी जाऊँगी, तो आप देख लें। मैं थोड़ी-सी जीभ को बाहर निकालूँगी। उसके बाद इस जीभ को ऊपर की ओर ट्विस्ट करूँगी। अब जीभ को ट्विस्ट करने के बाद मैं जीभ को अंदर लूँगी और ऊपर तालू से लगा दूँगी। आपने देखा, मैंने अपनी जीभ को तालू से लगा दिया। मुझे इसको कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर ही लगाकर ऊपर दबाव देना है। उस पर दबाव देने के बाद आप 1-2 सेकंड कहेंगे बच्चे से कि उसको टच करके रखें, उसके बाद उसको जीभ को हल्के-हल्के तालू पे घुमाएँ। बच्चा नहीं समझ पाएगा तो आपको बताना होगा कि उसको धीरे-धीरे घुमाता रहे, घुमाते-घुमाते वो अपने आप ही वहाँ की मालिश होने लगेगी, मसाज होने लगेगी। ऐसे देखिए आप। ऐसे करना है आपको। तो जब ये बच्चा ऊपर अपनी जीभ से तालू की मालिश करेगा, तो मालिश करने से क्या होगा, जो उसके ऊपर अंदर जो पीछे मस्तिष्क है,
उसकी जो नसें हैं, वो हमारी मस्तिष्क की सारी नसें अंदर ही अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सब बिल्कुल आप कभी फ़ोटो देखेंगे तो आप खुद जान पाएँगे कि जब जीभ को तालू से लगा के आप रगड़ेंगे, रगड़ने से वहाँ क्या होगा घर्षण पैदा होगा। घर्षण करने से वहाँ की जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ने लगेगा और जब वो ब्लड सर सर्कुल ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्रेशर जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रेशर के साथ ऊपर नसों में फैलेगा, तो जो मस्तिष्क की जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जब ब्लड आपको ये तो पता ही है कि जब कहीं पर भी शरीर में हो या मस्तिष्क में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड अच्छा होता है, प्योर होता है, तो वहाँ पर हमारे शरीर के हर अंग की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ये यहाँ पर है कि जब हम जीभ से तालू की मसाज करते हैं, तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो बहुत तीव्र हो जाता है, अंदर बढ़ने लगता है। बढ़ते-बढ़ते सारी नसें स्वस्थ होने लगती हैं और हमारा ब्रेन शार्प होने लगता है क्योंकि पीछे ही हमारी ब्रेन को शार्प करने की भी नसें हैं। ये आप भी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। सारे शरीर को कंट्रोल करने का सिस्टम जो है हमारे माइंड में है। तो आप इस क्रिया को, इस घर्षण क्रिया को, चुंबक क्रिया को आप अपने बच्चे को नियमित रूप से रोज़ाना दिन में 2 बार अवश्य कराएँगी। आप एक बार आपने जीभ को ऊपर करवाया, मसाज करवाया, उसके बाद जीभ को नीचे ले आएँगी। 2 बार बच्चे को गहरी साँस दिलवाएँगी, ऐसे। 2 बार गहरी श्वास दिलवाएँगी, दोबारा से फिर करवाएँगी। फिर 2 गहरी श्वास, फिर थर्ड टाइम, फिर 2 गहरी श्वास फोर्थ टाइम एंड फिर गहरी श्वास 5 टाइम। इस तरीके से आप दिन में 2 बार करवाएँगी 5-5 टाइम्स। 5-5 टाइम्स के 2 राउंड होंगे, इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपके बच्चे के पास समय कम है या जो कॉम्पिटिशन में बच्चे बैठ रहे हैं, उनके पास समय कम है, तो इसको आप 1 बार कर लें, 5 की जगह 10 बार कर लें, 15 बार कर लें, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है और आपका बच्चा कितना कर सकता है। ये है पहली क्रिया। दूसरी मैं आपको बताऊँगी भ्रामरी, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं बताऊँगी, जिसको बच्चा आसानी से कर ले। उसके लिए भी क्या करना है, हमें नाक से भौरे की तरह आवाज़ निकालनी है। कैसे? मुँह बंद करेंगे, फिर आप देखें। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी अगर एक बार करके देखेंगे तो महसूस करेंगे जब आप मुँह बंद करके आप श्वास भर रहे हैं, श्वास भरने के बाद आपने मुँह बंद किया, मुँह बंद करने के बाद जब आप के साथ श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो मुँह आपका बंद है और श्वास आपके कान के छेदों से बाहर निकल रही है। मस्तिष्क पे प्रभाव जा रहा है लेकिन कम जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, उँगली से या थंब से, दोनों कानों को हमें बंद कर लेना है अच्छी तरीके से। अब हम कानों को बंद करके क्या करेंगे, हम लेंगे गहरी श्वास। तो पहले आप गहरी कानों को बंद कर लेंगे, गहरी श्वास भरेंगे, उसके बाद भौरे की आवाज़ निकालेंगे। श्वास को रोककर आप जितनी देर तक भी कुछ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट तक भौरे की आवाज़ निकाल सकते हैं उतनी देर। निकालने के बाद तुरंत ही आप श्वास भर रोक दें उसको वहीं पर ही और श्वास को भर लें। ये भी आपको 5 से 10 बार रोज़ाना 2 बार करानी है। दोनों क्रियाओं को जब आप एक साथ करेंगे, 5 बार आप करेंगे घर्षण क्रिया और 5 बार करेंगे आप भ्रामरी। इन दोनों का प्रभाव मस्तिष्क पर इतना अच्छा आएगा, इतना प्रभावशाली होगा, इतना चमत्कारिक होगा कि आप खुद देखते रह जाएँगे। और आपका बच्चा बहुत अच्छा ब्रेन से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ब्रेन शार्प होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी और याददाश्त बच्चे की बहुत अच्छी होगी। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बच्चों के लिए भी ये वीडियो आप शेयर कर दें। ये एक तरीके से आपकी मानव सेवा है, जो भगवान को समर्पित है क्योंकि सेवा कभी भी खाली नहीं जाती। तो इसलिए दूसरे बच्चों का भी भला चाहते हुए
बच्चों को भी और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू।